Hello everyone, welcome back to your own channel Classes for You, and I'm your mentor and friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 14, Water, from class 6. So let's get start the session. देखिए ये जो सेशन रहेगा ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हम इंग्लिश में इसको पढ़ने वाले हैं और साथ साथ हिंदी भी थोड़ा यूज़ करके इसको हम समझने वाले हैं। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबको फिर हेल्प भी कर पाएगा, इक्वली हेल्प कर पाएगा। जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे इस चैप्टर को, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या इसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन हम करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन चैप्टर नंबर 14 के साथ, जो कि हमारे NCERT 6 क्लास का चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है, सपोज फॉर सम रीज़न, आप अनुमान लगाइए, कुछ रीज़न देखिए। योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक। अगर आप ये सपोज करते हो कि आपकी फैमिली को सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिलेगा पूरे वीक के लिए, यानी कि एक हफ्ते के लिए आपको सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिले, तो आप इसको सपोज करना है सिर्फ आपको। हालांकि हमको पता है कि एक बकेट में हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। एक बकेट में आप क्या कर लोगे। तो अगर आप ये सपोज करते हो, अगर आप ये अनुमान लगाते हो कि आपको सिर्फ एक ही बकेट पानी मिलेगा, 1 बाल्टी भर पानी मिलेगा 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 दिन के लिए भी नहीं, 1 वीक के लिए, तो आप क्या करोगे। इमेजिन वट वुड हैपन। तो इमेजिन करके देखो कि क्या होगा अगर आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिले, तो क्या होगा। वट यू बी एबल टू कुक। तो आप क्या तो उससे पकाओगे। क्लीन यूटेंसिल्स, क्या कौन से बर्तनों को उनको उससे साफ़ कर पाओगे। वॉश क्लोथ्स और बाथ, तो आप उनसे क्या ये सारी चीज़ें कर पाओगे अगर आपको 1 वीक के लिए 1 बकेट पानी दिया जाए। नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। तो इनके अलावा कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप करते हो और आप नहीं कर पाओगे 1 बकेट पानी अगर आपको दिया जाए 1 वीक के लिए, ठीक है। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्या होगा अगर हमें एक लंबे समय के लिए हम पानी ना पा सके, तब क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। क्या हमारा जीवन संभव है, नहीं है। कहा भी तो जाता है जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, है ना। उसके बिना तो कोई भी एक्टिविटी आप कर ही नहीं पाओगे। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, तो पीने के अलावा देर आर सम मैनी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कुछ मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो पानी पीने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे। तो क्या आपको ये आइडिया है कि हम एक पूरे दिन में कितनी क्वान्टिटी यूज़ कर लेते हैं, पानी की कितनी मात्रा को हम पूरे दिन में यूज़ कर लेते हैं। देखिए हम सुबह उठते हैं, मुँह धोते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो पूरे दिन में, तो क्या आप 1 बकेट पानी से पूरा हफ्ता चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो हमें एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हैं हम, क्या कभी आपने इसका अंदाज़ा लगाया है, कभी सोचा इस बारे में कि हम कितना पानी पूरे दिन भर में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यूजेस ऑफ वाटर यहाँ पे एक फिगर में आपको दिखाया गया, एक छोटी सी फिगर बनी हुई है बुक में आपकी। ये NCERT की बुक है बाय द वे। और देखिए इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं ये अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं कि पानी से नहाते भी हैं, कपड़े भी धोए जाते हैं, पानी को पीने के लिए भी भरा जाता है, तो इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कपड़े, घरों को धोना, आजकल तो मिट्टी के जो है घर होने लगे हैं। पहले मिट्टी के घर होते थे तो धोने नहीं पड़ते थे, लेकिन अब तो पानी से घरों को भी धोना पड़ता है, अपने व्हीकल्स वगैरह को भी धोना पड़ता है। तो बहुत सारे यूजेस ऑफ वाटर। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है, तो हमें पता लग गया कि हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती होगी, है ना। तो इसके लिए देखते हैं हाउ मच वाटर डू वी यूज़। तो हम कितना पानी यूज़ करते हैं 14.1 से। देखिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन डे। तो आप इस एक्टिविटी को करते हुए क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे और पूरा दिन आप क्या करते हो, एक पूरे दिन में पानी का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आप उसको उसमें को मेंशन करोगे उस लिस्ट में। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। तो 14.1 आगे एक टेबल दी गई है, उसमें आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं जो आप पूरे दिन भर करते हो। मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। तो उसी तरह की आपको एक नोटबुक, जो अपनी नोटबुक में एक टेबल बनानी है, ठीक है, जो आपको आगे दी गई है 14.1 टेबल जो दी गई है। इसी तरह की आपको एक टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में। थ्रू आउट द डे मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन भर में जो आपने पानी यूज़ किया है उसको आपको मेज़र करना है, मापना है कि कितना पानी आपने यूज़ किया है
फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर, कि आपके द्वारा या फिर आपके फैमिली मेम्बर द्वारा कितना पानी यूज़ किया गया है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है उसमें। यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। तो आप इसको मेज़र करने के लिए, नापने के लिए आप किसी भी मग का भी यूज़ कर सकते हो, ग्लास का भी, इसके अलावा एक बकेट का या फिर किसी भी और कंटेनर का यूज़ किया जा सकता है, तो आप कर सकते हो। देखिए आपको जो टेबल बनानी है वो इस तरह से बनानी है अपनी नोटबुक में, जो आपको यहाँ पर दी गई है। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन ए डे, तो आपकी फैमिली के द्वारा पूरे दिन में कितना पानी यूज़ किया गया, तो उसका यहाँ पर हम एस्टिमेट लगाने वाले हैं। तो एक्टिविटी को आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, उसमें एक्टिविटी एक तरफ मेंशन करनी है, दूसरी तरफ आपने मेंशन करना है कि कितना अमाउंट वाटर का, कितना अमाउंट आपने यूज़ किया है, और दूसरी तरफ आप लिखोगे एक्टिविटी को। तो देखिए जैसे अगर आप ड्रिंकिंग की बात करो तो आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर लिखना है कि कितना वाटर यूज़ किया गया है, कितनी मात्रा यूज़ की गई है पानी पीने के लिए, ब्रश करने के लिए कितनी की गई है, बाथिंग नहाने में कितनी की गई है, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तनों को धोने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़ों को धोने के लिए कितनी की गई है, टॉयलेट में कितनी हुई है, वॉशरूम वगैरह जो होते हैं, क्लीनिंग फ्लोर्स फर्श वगैरह को जो आपके हैं उनको साफ़ करने उनके लिए कितना पानी यूज़ हुआ ये सब। तो और एनी अदर, और इसके अलावा जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करोगे तो उसके अमाउंट को, वाटर को यहाँ पर आप मेंशन करते चलोगे, इस टेबल को फिल करना है। टोटल वाटर यूज्ड इन ए डे बाय ए फैमिली, तो इस तरह से जब आपको यहाँ पर टोटल ये अमाउंट मिल जाएगी वाटर की, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको पता लगाना है कि आप पूरे दिन भर में एक्टिविटीज़ के जरिए कितने पानी का यूज़ कर चुके हो। ऑलराइट, तो देखिए यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन ए डे। तो इस तरह से अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपको ये पता लग जाएगा ऑब्वियसली कि आपकी फैमिली क्या है, एक दिन में पूरे कितना वाटर जो है यूज़ करती है, ये पता लग जाएगा। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनिनेस इन ए डे, तो क्या आप जो आपकी पर्सनल क्लीनिनेस है या पर्सनल आपकी साफ़ सफाई जो है उसमें आप कितना पानी यूज़ करते हो, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, उसका एस्टिमेट लगा सकते हो। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ए ईयर, तो इस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप ये कैलकुलेट करोगे, ये पता लगाओगे कि कितना पानी जो है आपका यूज़ किया जाता है आपकी फैमिली द्वारा इन ए ईयर, की एक पूरे साल भर में कितना पानी आपकी पूरी फैमिली जो है यूज़ कर लेती है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, और अब आप जो आपने पूरी फैमिली का जो आपने ये लिया है कि कितनी अमाउंट आपकी पूरी फैमिली ने पूरे ईयर में, एक साल में कितना पानी यूज़ किया, उससे आप क्या करोगे, उतने मेंबर्स आप उसको डिवाइड कर दो कि जितने मेंबर आपके घर में हैं, आपकी फैमिली में हैं। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ईयर। तो इस तरह से आपको पूरे ईयर में एक बंदे द्वारा यानी एक मेंबर के द्वारा जितना पानी यूज़ किया गया है उसका थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन, तो आपने अब क्या करना है, आपके जो विलेज, अगर आप किसी गांव में रहते हो या आप किसी कस्बे में टाउन में रहते हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ के जितने लोग हैं उनके नंबर का पता लगाना है कि कितने लोग आपके गांव में या आपके टाउन में रहते हैं। आप क्या करोगे, आप उनका पता लगाओगे और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट है यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ईयर। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि एक साल में आपके टाउन में रहने वाले लोगों को या फिर आपके विलेज में रहने वाले लोगों को कितना पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है आपको बूझो कुछ कह रहा है, देखिए बूझो क्या कहना चाह रहा है। बूझो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो बूझो को एक आश्चर्य होता है, वो सोचता है कि क्या जो लोग होते हैं किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले या अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या एक ही अमाउंट की, एक ही मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ये पूछ रहा है। अब वो उसको वंडर है इस चीज़ का, वो सोच रहा है इस बारे में। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। तो क्या ऐसे भी रीज़न है, ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोगों को ये जो है एक अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिलता, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू दे मैनेज। तो है ना, ऐसा भी होता है कि कुछ रीज़न में पानी इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारा राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में जो है पानी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। ये अब क्या है, बूझो का एक क्वेश्चन है कि वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे जहाँ पर पानी इजीली नहीं मिलता। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। तो आपने पहले एक क्या है लिस्ट बनाई थी जिसमें आपने उन एक्टिविटीज़ के जरिए क्या किया था, पानी का यूज़ जहाँ पर आपने बताया था विच
इन विच, तो आपने क्या है वो एक्टिविटीज़ बताई थी जिनके लिए आप पानी को यूज़ करते हो। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस, तो क्या आप ये सोचते हो कि सिर्फ इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए ही हमें पानी की ज़रूरत होती है? क्या सच में ऐसा होता है? वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे, तो क्या है हम वो एवरी डे रोज़ाना क्या करते हैं हम व्हीट अनाज जैसे हमारा गेहूँ, चावल, पल्सेस जो है, दालें वगैरह जो है, वेजिटेबल सब्जियां और इस तरह के काफ़ी फूड आइटम्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट, तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ हमारे जो फैब्रिक हैं, जो कपड़े वस्त्र हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। उसके जो फाइबर होते हैं, उनके जो रेशे होते हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ये हमने एक चैप्टर किया था फाइबर टू फैब्रिक, जो मैं प्लेलिस्ट में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इस चैप्टर को भी कर सकते हो। तो क्या कह रहा है कि आपको ये भी पता है कि फैब्रिक बनाने के लिए जो फाइबर होते हैं वे भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज, तो क्या पानी इनको ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए होगा कि पेड़ पौधों की जो प्लांट्स की जो वृद्धि है उसके लिए भी तो पानी चाहिए होता है, ये हम सभी जानते हैं। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस, तो इनके लिए भी तो पानी चाहिए होगा। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर, तो क्या इसके अलावा आप कुछ और यूजेस बता सकते हो कि उनके बारे में सोच सकते हो कि इसके अलावा और क्या क्या उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ हम वाटर को उपयोग करते हैं। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़, तो जो वाटर है, वाटर को हम क्या करते हैं, इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़, जो हमारे कारखाने वगैरह होते हैं, ठीक है, कंपनियां वगैरह होती हैं, तो उनमें भी तो प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट, तो ये क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, कि कारखानों में जो है, इंडस्ट्रियों में ही क्या है काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनको बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, राइट, हमें पता है ये, जिनको हम यूज़ करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स, तो इससे हमें पता लग रहा है कि पानी को सिर्फ हम अपनी रोज़ाना की क्रियाओं को करने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि जितनी भी चीज़ें हमारी बनती है उनको बनाने में भी जो है हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसी बात करें कि प्लांट से जो कोई चीज़ें हमें मिलती है तो उसमें भी पानी का यूज़ होता है, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो उनमें भी पानी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है पहेली, अब कुछ कहना चाह रही है। पहेली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लासेज ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ ए बुक, तो पहेली अब आपको एक चीज़ बता रही है कि जो भी आपकी बुक का अगर एक सिंगल पेज भी आप लेते हो ना, तो उसको बनाने के लिए भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है वो आपको बता रही है पहेली। यहाँ पर वॉन्ट्स टू टेल यू, ये बताना चाह रही है दैट अबाउट 2 ग्लासेस, कि एक पेज को बनाने के लिए, आपकी बुक में कोई एक पेज बनाने के लिए उसको 2 गिलास जो है वाटर चाहिए होता है, ठीक है, 2 गिलास क्या है, वाटर चाहिए होता है, तब जा कर के आपका एक पेज रेडी होता है, ठीक है। तो ये आपको बता रही है कि जो इंडस्ट्री जहाँ पर पेज ये बनाए जाते हैं, नोटबुक वगैरह के लिए पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं, ये हमें पता है ना, प्लांट से ही बनते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं हमें। इसका कच्चा मटेरियल जो है हमारा बुक्स का, पेजेस का, वो हमारा कच्चा मटेरियल जो है प्लांट से ही मिलता है। तो उसको बनाने के लिए, एक पेज बनाने के लिए कम से कम 2 गिलास वाटर चाहिए होते हैं, तब जाके हमारा एक पेज बनता है। तब अंदाज़ा लगाइए कि हमारे बुक में कितने सारे पेजेस होते हैं, तो उनको बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होगा ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो हम पानी को कहाँ से पाते हैं। आप सबको ज़्यादातर एग्जाम्पल इसके पता होंगे कि पानी हमें कहाँ से मिलता है। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, तो आप वो पानी कहाँ से लेते हो जिसको आप उपयोग करते हो। सम ऑफ यू में से आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, तो आप इनमें से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो पानी को रिवर से लेते हैं, स्प्रिंग से, पॉन्ड से लेते हैं, या फिर वेल से लेते हैं, और इसके अलावा जो हैंड पंप होते हैं वहाँ से लेते हैं, यही कहोगे आप। इनमें आप में से काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी कहोगे कि हम जो है पानी जो टूटियों से यानी टैप से लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि जो टैप में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। सोचा है कभी आपने इसके बारे में। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल, तो जो पानी क्या होता है, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, जो पानी हम टैप से लेते हैं, टूटियों से लेते हैं, इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक, उसको एक लेक से भी लिया जाता है, या फिर एक क्या है, झरने से, या फिर किसी नहर से भी लिया जाता है, और ए वेल, या फिर किसी कुएं से भी लिया जाता है, जैसे कि फिगर 14.2 में आपको आगे दिखाया गया है।
इट इज़ दैन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप, और फिर क्या है, एक पाइप का नेटवर्क बना होता है जिसके थ्रू आपको ये पानी मिलता है। आपको पता है कि जो हम टैप से पानी लेते हैं वो क्या होता है, पाइप के थ्रू ही आता है, राइट। तो क्या होता है कि जो रिवर से या लेक से जो पानी होता है, या फिर किसी वेल से यानी कि कुएं से जो पानी होता है, उसी को इन पाइप के थ्रू क्या है हमारे टैप में डाला जाता है और वहाँ से हम ये पानी लेते हैं। जैसे कि आपको फिगर 14.2 में जो है ये दिखाया गया है। देखिए 14.2 में आपको दिखाया गया है, वाटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल और द वेल्स। ठीक है, ये दिखाया गया है आपको, वाटर इन टैप्स जो हैं कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल और द वेल्स। आपको ये आप देख पा रहे होगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाटर हमारे पास मिल जाता है, हमारे टैप्स में आ जाता है और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। तो हम में से हर कोई जो है पानी को जो हमारे घर में आता है उसको अलग अलग वेज से उसको यूज़ करता होगा, लेता होगा, ठीक है। बट फाइनली ऑल of us get water from the same sources such as ponds, lakes, river and wells। तो चाहे हम घरों में किसी भी तरीके से पानी को ले, लेकिन जो वो पानी आता है वो आखिर में हम यही कहेंगे जी ये पानी जो है हमारे पॉन्ड से, लेक से, रिवर से या फिर वेल से ही आता है। जो इनके मेन सोर्सेज हैं तो एक ही सोर्सेज से आता है, सेम सोर्सेज रहता है इन सभी पानी का, जहाँ से भी हम पानी लेते हैं वो हमारे पॉन्ड से, लेक से, रिवर से या फिर वेल से, इन्हीं तरह के सोर्सेज से हमें क्या है पानी मिलता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ सोर्सेज को वाटर के डिस्कस किया है, कर चुके हैं हम ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, कि पानी कहाँ से आता है। टू फिल दिस पॉन्ड्स, की इन पॉन्ड्स को भरने के लिए, इन लेक्स को, रिवर्स के या फिर वेल्स को भरने के लिए, वहाँ उनके लिए भी तो पानी कहीं से आता होगा ना, तो वो पानी कहाँ से आता है, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी बॉडी होगी वाटर बॉडी की, वहीं से आएगा। बूजो वॉन्ट्स टू इमेजिन, तो बूजो क्या है, अब यहाँ पर एक इमेजिन अनुमान लगाना चाहता है, ए डे इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में अगर एक ऐसा दिन आए व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टेप्स इज़ नॉट अवेलेबल, कि जब आपके टेप में जो है, टैप्स में जो है पानी नहीं आए, अगर आपकी टैप्स में, आपकी टूटियों में पानी नहीं आए तो क्या होगा। सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम ए फार अवे प्लेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेने के लिए एक बहुत दूर के जगह पर आपको जाना पड़ सकता है ना, हो सकता है ऐसा। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे, तो क्या आप उस पानी को किसी और दिन यूज़ करना पसंद करोगे कि चलो आज रहने देते हैं, आज पानी नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हमें पानी तो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए होगा, बिल्कुल हम पानी के बिना नहीं रह पाएंगे एक भी दिन। तो जो देखिए जो 14.3 जो आपको दिया गया है, ओसीन कवर ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ओसीन होता है वो ज़्यादा, आपके जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है इसका ज़्यादातर पार्ट जो है ओसीन का होता है, यानी कि ओसीन ने अर्थ को काफ़ी एरिया से घेरा हुआ है, ठीक है, काफ़ी एरिया में आपका ओसीन है, समुद्र है। तो देखिए जो ये ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिखाया गया है ना, ये क्या है, हमारा ओसीन दिखाया गया है। देखिए जगह जगह पर क्या है, पानी पानी ही तो है ये, ठीक है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, तो क्या आप ये जानते हो कि हमारा 2/3 जो अर्थ है, पूरी पृथ्वी जो है वो पानी से भरी हुई है, कवर्ड है, ठीक है, पानी है 2/3 भाग में, हमारी पूरी पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है। ये जान पाए आप, यहाँ पर यहाँ से फैक्चुअल चीज़ है कि हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है, तो 2/3 पानी वाटर है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियन एंड सी, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, जो सीज़ है, समुद्र है या फिर ओशियंस में है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पानी जो है, जो 2/3 पानी जो हमारी पृथ्वी पर बताया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा क्या ओशियन और सीज़ में ही है। एंड द वाटर इन द ओशियन एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट, तो जो ये पानी है ना ओशियन का या फिर जो सी में जो पानी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है काफ़ी सारे इसमें जो है सॉल्ट्स जो हैं, लवण जो है वो घुले हुए हैं, ठीक है।
इनमें काफ़ी सारे जो है लवण घुले हुए हैं। द वाटर इज़ सेलाइन, तो इसलिए क्या है, जो पानी होता है हमारा ये सेलाइन होता है। ये सी का और जो ओशन का पानी होता है ये हमारा सेलाइन पानी होता है, वाटर होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता कि हम अपनी इसको ड्रिंकिंग में या फिर किसी भी डोमेस्टिक घर के कार्य में, या फिर इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर कृषि में भी इसको यूज़ नहीं किया जाता, और ना ही इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जो सी देखो ये बताया जा रहा है कि जो सी और ओशन का जो पानी है ना, वो इतना पानी है कि मतलब जो हमारा 2/3 जो हमारी अर्थ पे पानी है, यानी कि हमारी पूरी अर्थ में 2/3 अगर 3 भाग कर दिए जाएँ हमारी पृथ्वी के, तो उसमें से 2 भागों में पानी होगा और 1 भाग पर बाकी का जो है बायोस्फीयर होगा। ठीक है, तो देखिए आप कितना पानी होगा, काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो ये बताया जा रहा है कि लेकिन हम इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते, ना तो पीने में, ना ही डोमेस्टिक अपने घरों के कामों में कर सकते हैं। इसके अलावा ना ही हम उसको कृषि में यूज़ कर सकते हैं कि भाई खेती उगा ली जाए, ना ही उसको इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं किया जा सकता। यू माइट हैव हियर्ड, तो आपने ये भी सुना होगा, द फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि रिटन बाय एस.टी. कोलरिज इन 1798। तो एस.टी. ये जो है हमारे एस.टी. जो कोलरिज हैं, जो जिन्होंने 1798 में इन्होंने क्या लिखी थी, एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये आपने सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी है ये पोएम जो है इनकी, वाटर वाटर एवरीवेयर, की हर जगह पानी है लेकिन एक बूंद भी नहीं है कि पी ली जाए, जिससे पिया जाए। तो ये जो आपकी पोएम लिखी थी ये कॉलेरिज ने लिखी थी इन 1798 में, जिनका पूरा नाम था एस.टी. कॉलेरिज। और ये जो है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो है ये इसका नाम था इस पोएम का। ठीक है, तो ये पोएम तो देखिए काफ़ी फेमस पोएम है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रिंक टू नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर जगह पानी तो है लेकिन एक भी बूंद ऐसी नहीं है कि हम वहाँ से पी सके, पीने लायक एक भी बूंद नहीं है उसमें। तो यही रीज़न है कि जो सी का जो या फिर ओशन का जो पानी होता है वो पिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट्स मिले होते हैं। ठीक है, तो वो जो है शुद्ध नहीं होता और उनको पीना हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हेयर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द plight ऑफ सेलर्स ऑन द शिप लॉस्ट इन द ओशन। तो यहाँ पर जो है पोइट जो है डिस्क्राइब करता है कि जो सेलर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं आपके शिप्स में, ठीक है, तो उनका क्या दुख है, उनका क्या दुख है कि हर जगह पानी तो होता है लेकिन वो वहाँ से एक बूंद भी पानी की जो है वो पी नहीं सकते उस पानी को। ठीक है, येट ओशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। लेकिन क्या होते हैं, जबकि जो हमारा ओशन है वो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जबकि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सप्लाइंग द वाटर, पानी को देने के, दैट वी यूज़, जिसको हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या आप ये इससे आश्चर्य है कि हमें जो पानी मिलता है वो ओशन से और सी से ही मिलता है, लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते, एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते, या किसी भी इंडस्ट्री में भी इवन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें जो पानी जो हम यूज़ करते हैं वो हमें ओशन से या सी से ही मिलता है। इसका क्या रीज़न है, क्या आपको ये सरप्राइजिंग नहीं लग रही है बातें? आफ्टर ऑल, कि आखिर में द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, कि जो हम पानी पीते हैं वो सॉल्टी नहीं होता। ऐसे ही होता है ना कि जो हम पानी पीते हैं, यूज़ करते हैं, वो पानी जो है हमें सॉल्ट हमारा जो है सॉल्टी नहीं होता। ठीक है, और हानिकारक भी नहीं होता। क्यों होता है कि पानी तो हमें सी और ओशन से ही मिला, लेकिन वो क्या है, सॉल्टी नहीं है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन, कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ओशन से काफ़ी दूर रह रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, क्या यहाँ पर भी जो पानी सप्लाई होता है क्या वो डिपेंड करता है कि पानी ओशन से मिले? ऐसा नहीं है। हाउ डज द ओशन वाटर रिच, तो जो है ओशन से ही हमें पानी मिलता है हर एक जगह पर, चाहे कहीं भी चले जाओ ओशन से ही हमें पानी मिलता है। तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट ओशन से पानी ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम ओशन से पानी लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, पानी ओशन से ही मिलता है, ओशन ही इसका जो है सबसे बड़ा स्रोत होता है। लेकिन वो कैसे आता है? हाउ डज द ओशन वाटर रिच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। तो हम ये जान चुके हैं कि पानी जो है जो हम तक पहुँचता है वो पॉन्ड से, लेक्स से, रिवर से और वेल से ही हमें मिलता है। लेकिन जो ये पानी जो ओशन से मिलता है मेनली, तो ये यहाँ तक पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में या वेल्स में आपके कैसे पहुँचता है? विच सप्लाई अस वाटर, और हमें पानी कौन देता है, कौन सप्लाई करता है हमें पानी? हाउ
हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर। तो जो ये पानी यहाँ से लिया जाता है, इन सोर्सेज से जो पानी लिया जाता है वो क्या है, इज़ नॉट सलाइन एनी मोर, कि वो सलाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या रीज़न है, कि क्या किया जाता है, उसको पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, हाउ कम द वाटर फ्रॉम दी सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर, कि जो पानी यहाँ से आता है वो सलाइन क्यों नहीं होता, जबकि हम ये जानते हैं कि ओसिन का और सी का जो पानी होता है वो आपका सलाइन होता है। तो क्या रीज़न है, जो हम पानी पीते हैं वो आपका सलाइन नहीं होता, उसमें सोल्ट्स नहीं होते। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो यही वो जगह है जब क्या है, जो पानी का चक्कर है, जल चक्कर जो है वो आता है सामने। तो हम जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वाटर साइकिल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को इतना ही रखते हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे का वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा सेशन पसंद आए और मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो यहाँ पर किया जा रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि क्या एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में साइंस वाला सेक्शन जो है क्रैक करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। So thank you so much, thanks for watching, and please do like, comment and share my videos with your friends, please. And please subscribe also, and please press the bell icon given below to be, that would helpful for you. All right, that would helpful for you in all the cases when I will upload a new video, that will be notified to you by the notification bell icon. Okay, thank you so much, thanks for watching, thank you.